हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आपका अपना चैनल भक्ति का चैनल। तो आइए आज के वीडियो में हम पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि, अनुष्ठान और महत्व के बारे में जानते हैं। पापाकुंशा एकादशी का व्रत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी कि एकादशी को किया जाता है और यह त्यौहार अश्विन शुक्ल एकादशी के रूप में भी लोकप्रिय है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार अक्टूबर या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पापाकुंशा एकादशी को भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। भगत भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इस ब्रह्मांड के कई सुखों को प्राप्त करने के लिए पापाकुंशा एकादशी का उपवास करते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से माना जाता है, क्योंकि भगत जो इस उपवास का पालन करते हैं उन्हें सांसारिक इच्छाओं, धन और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसी मान्यता भी है कि जब तक कोई व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक उसे पिछले सभी पापों और गलत कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। और यह भी माना जाता है कि इस उपवास के गुण और लाभ कई अश्वमेघ यज्ञों और सूर्य यज्ञों द्वारा पाए जाने वाले लाभों के बराबर है। तो आइए जान लेते हैं पापाकुंशा एकादशी के अनुष्ठान क्या क्या हैं। भगत इस दिन विशेष मौन व्रत या सख्त पापाकुंशा उपवास भी करते हैं। पर्यवेक्षकों को सुबह जल्दी उठने और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने की ज़रूरत होती है। पापाकुंशा एकादशी व्रत के सभी अनुष्ठान दशमी तिथि से ही शाम के समय से ही शुरू हो जाते हैं। इस विशेष दिन आपको सात्विक भोजन का उपभोग करना चाहिए और वो भी सूर्य अस्त के पहले ही कर लेना चाहिए। जब तक एकादशी तिथि समाप्त नहीं होती, व्रत उस समय तक जारी रहता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत के दौरान आपको किसी प्रकार का पाप या बुरा काम नहीं करना और यहाँ तक कि झूठ भी आपको नहीं बोलना चाहिए। यह व्रत द्वादशी को संपूर्ण माना जाता है और उस दिन उपवास समाप्त करने से पहले कुछ दान करने और भोजन आप किसी को अर्पित कर सकते हैं। गरीब को भी भोजन आप करवा सकते हैं। और जो व्रत करते हैं उनको रात के साथ साथ दिन में भी नहीं सोना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूरे समय मंत्रों का जप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त विशाल उत्साह और अत्यधिक भक्ति के साथ पूजा करते हैं। तो आइए पापाकुंशा एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पापाकुंशा एकादशी की प्रतिष्ठा और महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है और ऐसा माना जाता है कि पिछले सभी पापों से मुक्त होने के लिए सबसे भाग्यशाली और शुभ यह व्रत है। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी उपवास करने के लिए सभी लाभों के बारे में बताया और कहा कि जो कोई भी व्यक्ति इस उपवास को करता है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो आइए पापाकुंशा एकादशी की कहानी भी श्रवण कर लेते हैं। क्रोधना नामक का एक शिकारी था। बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। शिकारी विंध्याचल पहाड़ों पर रहता था और अपने पूरे जीवन में बुरे कर्मों और बुरे पापों में लिप्त रहता था। कोई भी उसे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बारे में सिखा ही नहीं सकता था। जब कुछ साल बीत गए तो क्रोधना बूढ़ा हो गया और उसने अपनी मृत्यु के बारे में सोचना और डरना शुरू कर दिया। वह अपने पापों और बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद होने वाली पीड़ा के बारे में बेहद चिंतित था। अपने पिछले कर्मों और पापों से बचने के लिए क्रोधना ने एक प्रसिद्ध ऋषि अंगीरा से संपर्क किया, जो कि जंगल में ही रहते थे, तपस्या करते थे। उसने ऋषि से मदद मांगी और पूछा कि वह किस तरह से सभी पापों से मुक्त हो सकता है। तो ऋषि ने शिकारी को पापाकुंशा एकादशी के उपवास का पालन करने के बताया और कहा कि जो अश्विन महीने में व्रत होता है, शुक्ल पक्ष के दौरान आता है। क्रोधना ने उस सभी अनुष्ठानों का पालन किया और ऋषि द्वारा समझाए अनुसार पापाकुंशा एकादशी व्रत का पालन भी किया। शिकारी को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और
उसने अपने पिछले सभी बुरे कर्म जो भी किए थे उन सब से वह मुक्त हो गया और इस प्रकार उसे मोक्ष भी प्राप्त हुआ। उस समय से भगत इस उपवास का पालन करते हैं और पिछले पापों को खत्म करने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पूजा अनुष्ठान विष्णु भक्ति करते हैं। तो आइए पापाकुंशा एकादशी व्रत के फायदे भी जान लेते हैं। जो लोग इस उपवास को करते हैं वे अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो अपने भौतिक जीवन की कामनाओं के लिए व्रत करते हैं उनको अच्छा जीवन साथी, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, संतुष्टि और धन प्राप्त होता है। इस उपवास को करने का प्रमुख लाभ भगवान विष्णु द्वारा मोक्ष और दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि संसारी वस्तुएं और यहाँ के लोभ साधन यहीं पर रह जाने हैं। तो हमें अपने परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। जीवन समाप्त होने के बाद सोचना चाहिए कि हमें फिर से 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े और हमेशा से हमें मुक्ति मिल जाए। तो हमें अपने जीवन काल रहते हुए इस साधन को कर लेना चाहिए। तो आप सभी विष्णु जी से प्रार्थना करें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आप पापाकुंशा एकादशी व्रत को जरूर करें और अपने जीवन को सफल करें। कृष्णा डिवोशन चैनल भक्ति का चैनल, आप जब तक इस चैनल से जुड़े रहेंगे भक्ति के विषय में आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करती रहूँगी और आपको भक्ति की ओर अग्रसर करती रहूँगी। मैं खुद भी कृष्ण भक्ति करती हूँ और आप सभी को कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित करती हूँ। इस संसार में सब कुछ मिलना संभव है लेकिन कृष्ण भक्ति मिलनी असंभव है और जब मिलती है तो यह कृष्ण की कृपा से मिलती है। तो आप सभी विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति करते रहें और मेरे गोविंद की ओर अग्रसर होते रहें और गोविंद की प्यारी एकादशी और मेरे प्रभु की प्यारी एकादशी व्रत का पालन ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।